और प्रयागराज में संगम की धरती पर विश्व के सबसे बड़े धार्मिक और आध्यात्मिक मेले का मुहूर्त आया है। जो लोग जनवरी 2025 में 144 सालों बाद हुए महाकुंभ में नहीं आ सके, वो इस बार यहां आकर पुण्य लाभ ले सकते हैं। इस बार 75 सालों के बाद माघ मेले में अद्भुत संयोग बन रहा है। यही वजह है कि योगी सरकार भी माघ मेला 2025-26 को मिनी कुंभ के तौर पर आयोजित कर रही है। इसी पर हमारी खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर हर साल माघ महीने में माघ मेले का आयोजन होता है, तो वहीं 6 साल पर कुंभ और 12 साल पर महाकुंभ का आयोजन होता है। लेकिन इस बार माघ मेले में ऐसा अद्भुत संयोग बना है, जो लोग महाकुंभ में नहीं जा सके, इस माघ मेले में आकर पुण्य के भागी बन सकते हैं। अगर आप 2025 के कुंभ मेले में प्रयागराज नहीं आ पाए तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक और मौका मिलने जा रहा है 2026 के माघ मेले में, और ग्रहों का कुछ ऐसा संयोग बन रहा है कि ठीक वैसा ही पुण्य फल जैसा हमें 144 साल बाद लगने वाले कुंभ मेले में मिला था, वैसा ही पुण्य फल इस बार के माघ मेले में भी मिलेगा। कुछ ग्रहों की दिशा दशा, कुछ उसका संयोग ऐसा है कि जो तमाम ज्योतिषविद हैं, जो नक्षत्र शास्त्री हैं, उनका मानना है कि इस बार का माघ मेला भी बेहद विशेष ग्रही संयोग के नज़रिए से होने जा रहा है। और 3 जनवरी 2026 से इसी संगम की रेती पर माघ मेले का आयोजन होगा, जो 15 फरवरी 2026 तक यानी महाशिवरात्रि तक चलेगा। धर्माचार्य और ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक माघ मेला परंपरागत है और अनादिकाल से चला आ रहा है। उनके मुताबिक कुंभ, महाकुंभ और माघ मेले मुहूर्त पर लगते हैं। धर्माचार्यों के मुताबिक माघ मास में जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब माघ मेला लगता है। ज्योतिषाचार्य के मुताबिक इस बार आदित्य यानी सूर्य का योग सूर्य के दिवस से ही शुरू हो रहा है। जिस दिन सूर्य उत्तरायण में होंगे उस दिन रविवार है, और ये अद्भुत संयोग 75 सालों बाद 76वें वर्ष में हो रहा है। रविवार को आदित्यवार भी कहा गया है। उनके मुताबिक इस संयोग में संगम की त्रिवेणी में स्नान और दान का विशेष महत्व है, और इसे जनमानस का भी कल्याण होगा। धर्माचार्यों के मुताबिक कुंभ के दौरान स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वही पुण्य इस माघ मेले में स्नान से भी मिलेगी। इस बार का जो माघ मेला है वह पौष पूर्णिमा से ही प्रारंभ हो जाता है। तो जब ये माघ मेला प्रारंभ होता है तो उस दिन शनिवार पड़ रहा है, और 3 जनवरी को यह पर्व आएगा। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास 3 ग्रहों का संयोग उस पूर्णिमा पे देखने को मिल रहा है। फिर आप देखें कि 14 जनवरी अर्थात सायंकाल 7 बजे के बाद मकर संक्रांति लग रही है। उस दिन भी आपका बृहस्पतिवार रहेगा 15 जनवरी को, और उस 15 जनवरी में पुण्यकाल माना जाएगा। धर्माचार्य के मुताबिक इस बार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ सकती है, इसीलिए साधु संतों के शिविरों में भी लोगों के रहने और भोजन की व्यवस्था व्यापक पैमाने पर की जा रही है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पतहि आओ सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जही सकल त्रिवेणी। यानी माघ मास में जो है, जो तीर्थपति प्रयागराज है, तीर्थराज प्रयागराज है, यहाँ पर सबको निमंत्रण दिया गया और कहा गया है कि जो लोग माघ मास में प्रयागराज में त्रिवेणी में स्नान करते हैं, त्रिवेणी के तट पर कल्पवास करते हैं और जब तब पूजा पाठ करते हैं, उनको कुछ विशेष पुण्य फल प्राप्त होता है। और इसी तरह का कुछ संयोग इस बार के माघ मेले में बनने जा रहा है, जिसके चलते सरकार और प्रशासन युद्ध स्तर पर 3 जनवरी 2026 से आयोजित होने जा रहे माघ मेले की तैयारियों में जुटा हुआ है। वहीं योगी सरकार भी महाकुंभ के बाद आयोजित होने वाले इस माघ मेले को मिनी कुंभ के तौर पर आयोजित कर रही है। योगी सरकार ने माघ मेले के क्षेत्रफल को 750 हेक्टेयर से बढ़ाकर 800 हेक्टेयर कर दिया है। मेले में एक अतिरिक्त सेक्टर बनाया जा रहा है। 6 के बजाय 7 सेक्टर बनाए जा रहे हैं। एक अतिरिक्त पांटून ब्रिज 6 के बजाय 7 पांटून ब्रिज बनाए जा रहे हैं। यूके सरकार के मुताबिक 2025 में दिव्य, भव्य और सुरक्षित महाकुंभ आयोजित हुआ था। 2019 में कुंभ में करीब 24 करोड़ लोग आए थे। इसीलिए सरकार का अनुमान है कि इस बार 12 से 15 करोड़ लोग आ सकते हैं, और उसी लिहाज से मेले की तैयारी हो रही है। मेले का क्षेत्रफल, पांटून ब्रिज और अस्पतालों की क्षमता बढ़ाई जा रही है।
हम लोग माघ मेले की पूरी तैयारी जोर शोर से कर रहे हैं, जिसमें 7 पांटून पुल बनाने हैं और हर काम हम लोग 15 दिसंबर तक कर लेंगे और हमारी तैयारी पूरी अच्छी चल रही है और हम लोग समय से पूरा कर लेंगे। वहीं इस बार माघ मेले का पूरी तरह से भगवाकरण भी किया जा रहा है। माघ मेले में बनाए जा रहे पांटून ब्रिजों को भगवा रंग में रंगा जा रहा है। बहरहाल संगम की धरती पर पौष पूर्णिमा के पहले स्नान पर्व 3 जनवरी 2026 से 15 फरवरी महाशिवरात्रि तक माघ मेले का आयोजन होगा। 44 दिनों तक चलने वाले इस माघ मेले में जहां करीब 25 लाख श्रद्धालु पौष पूर्णिमा के पहले स्नान पर्व से लेकर 1 फरवरी माघी पूर्णिमा तक कल्पवास का संकल्प लेकर कल्पवास करेंगे, वहीं पूरे माघ मेले के दौरान करोड़ों श्रद्धालु साधु संत और कल्पवासी आस्था की डुबकी भी लगाएंगे, जिससे पूरे 44 दिनों तक संगम की रेती पर धर्म और अध्यात्म की बयार बहती रहेगी। माघ मेले में कुल 6 प्रमुख स्नान पर्व होते हैं। पहले स्नान पर्व पौष पूर्णिमा 3 जनवरी को होगा। दूसरा स्नान पर्व मकर संक्रांति 15 जनवरी। तीसरा और सबसे बड़ा स्नान पर्व मौनी अमावस्या 18 जनवरी। चौथा स्नान पर्व बसंत पंचमी 23 जनवरी और 5वां स्नान 1 फरवरी को माघी पूर्णिमा पर होगा। लेकिन इन मुख्य स्नान जो पर्व पड़ेंगे, इन प्रमुख तिथियों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जन स्नान करने के लिए आते हैं और हमारा अनुमान है कि लगभग इस पूरे दिन, इन पूरे लगभग 1.5 महीने के दौरान प्रयागराज में 12 से 15 करोड़ लोग संगम पे स्नान करेंगे, जिसमें कल्पवासी भी हैं जो हर दिन अगर मिलाकर के 20 से 25 लाख हर दिन देखेंगे तो एक बड़ी संख्या वो स्वयं भी हो जाएगी। बाकी अन्य श्रद्धालु आते हैं जो प्रदेश से, देश से, अलग अलग क्षेत्रों से आएंगे और महाकुंभ के कारण काफी प्रचार प्रसार होने के कारण यह व्यवस्था की गई है। डाउनलोड आवर न्यूज़ नेशन ऐप